दोस्तों नमस्कार। मैं नंद किशोर आप सबका एक बार पुनः लाइव वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक चर्चात्मक, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है उस विषय पर। और उसका जो टाइटल आज हमने बनाया है वो टाइटल ये है कि तथ्यों को जो है तो बताना ही पड़ेगा। और हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, तथ्यों पर आधारित सच्चाई का पर्दाफाश तो करना ही पड़ेगा। साथियों, हम बात करें कि संविधान और आरक्षण का पुरजोर विरोध संविधान के लागू होने के समय से ही है। आरएसएस की सोच में ही संविधान और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वीकार्यता नहीं रही है। इसलिए आज़ादी के बाद लगभग 40 वर्षों से अधिक समय तक आरएसएस के कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया गया था। पूरे मामले को बेहतर ढंग से समझना तो दूसरे सरसंघ चालक यानी मुखिया महादेव सदाशिव गोलवलकर की लिखी पुस्तक बंच ऑफ थॉट, जिसे संघ की गीता कहा जाता है, को पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में लिखे गए इरादों और उस पर आधारित अनेक कारनामों से अवगत होने पर ही भारत के पहले केंद्रीय गृह मंत्री स्मृति शेष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया था। आरएसएस लॉबी की इस मानसिकता के प्रतिनिधि संविधान सभा में लगभग नगण्य थे। नहीं तो उसी समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान को या तो बनने नहीं देते या बन भी जाता तो उसे लागू करने की मंजूरी नहीं देते। एससी एसटी और ओबीसी, एससी एससी का आरक्षण तो संविधान के पहले से ही रहा, मतलब बहुत दिनों से चल रहा है एसटी एससी का आरक्षण। और इसमें कुछ बातें और हैं जो इन्हें मैं ऐड करना चाह रहा हूं आप सबसे। एक सेकेंड। इसमें हम बात करें, अभी हम बात कर रहे थे कि एसटी एससी के आरक्षण, तो एसटी एससी को तो आरंभ से ही आरक्षण मिल रहा है। यह भी उनके अपच की विषय वस्तु रही है। सबसे तगड़ा उदाहरण मंडल आयोग की सिफारिशों में से केवल ओबीसी आरक्षण लागू हो सकता है, और वह भी आधा, 27%। इसके विरोध की धार बहुत तेज थी। इसे लागू करने वाली बीपी सिंह सरकार भी गिरा दी गई थी। फिर भी जो बाद में सत्ता में आए, चाहे वे कांग्रेस के हों या संयुक्त मोर्चा की सरकार हो, उसको भी इन लोगों ने अच्छे से नहीं चलने दिया। इस मानसिकता की खिचड़ी सरकार ने भी मूल संविधान का अस्तित्व मिटाने की पूरी कोशिश की। इनके संविधान से नफरत का करतब एक बहुत बड़ा उदाहरण और है, वो ये है कि यह दुराग्रह कोशिश तब भी की गई जब उन्हें राज्यसभा में बहुमत भी नहीं था। मानो संकल्प के साथ नजर गड़ाए बैठे थे कि जब मौका मिले चूकना नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग भी गठित किया, जिसने 31 मार्च 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसका प्रस्ताव तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति, जो भारत की सामाजिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति से थे, स्मृति शेष के.आर. नारायणन के पास भेजा गया। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि संविधान सही काम कर रहा है, इसकी समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने
दृढ़तापूर्वक इस प्रस्ताव को वापस लौटा दिया, ऐसे राष्ट्रपति को हृदय से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने दूसरे महामहिम राष्ट्रपतियों के लिए भी एक मिसाल प्रस्तुत किया। उस समय तब जाकर संविधान पर आसन खतरा टला। ऐसी मानसिकता की केंद्र में सरकार पुनः 2014 में बनी, तो इस बार संविधान समीक्षा की बात तो छोड़ दीजिए, इस बार क्या होगा तो देखा जाएगा। लेकिन उसको आरक्षण की समीक्षा 2015 में आरक्षण की समीक्षा, यह बात जोर पकड़ने लगी। इतना ही नहीं, आरएसएस के मुखिया ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की बात को पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन भारी विरोध की आशंका और चुनाव में नफा नुकसान के हिसाब से चुपके वाला रास्ता निकाल लिए। बिना परीक्षा और आरक्षण की अनदेखी कर पिछले दरवाजे से लेटरल एंट्री से देश की सबसे बड़ी सेवा आईएएस तब बनने लगे। इतना ही नहीं, आरक्षित वर्ग को मिली उम्र और अन्य छूट का हवाला देकर उन्हें अधिक अंक लाने पर भी ओवरलैपिंग की सीलिंग में समेटा जा रहा है। अर्थात अब केवल 27%, 21% और 2% के दायरे में ही सिमटा दिया गया है। इतना ही नहीं, बैकलॉग खत्म कर दिया गया। एनएफएस अर्थात अयोग्य घोषित करके आरक्षित वर्ग की सीटें अनारक्षित वर्ग से भर लेने की व्यवस्था कर दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी इसी एनएफएस का आधार बनाया और हमारे आरक्षण की 6800 सीटें छीनकर अनारक्षित वर्ग को प्रत्यक्ष रूप से डंके की चोट पर दे दिया। इस छीना झपटी का लगातार विरोध कर रहे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की आवाज तक नहीं सुनी जा रही है। आरक्षण के विरोध का ताजा उदाहरण महिला आरक्षण का है, जिसे लोक लुभावन नाम की भूल भुलैया गुट्टी देकर नारी शक्ति बंधन नाम दिया गया है, ताकि ऐसा लगता है कि आम लोग आसानी से एक झटके में न समझ सके, जिसमें हम लोगों के वर्ग की माताओं, बहनों और बेटियों को फूटी कौड़ी भी नहीं दिया गया, एक भी सीट पर आरक्षण नहीं दिया गया, या यूं कहें नाम घुमा फिरा कर अच्छा लगने वाला रखा गया है, किंतु हमारे वर्ग को जगह नहीं दी गई है। इसलिए बेबाक रूप से कहना चाहता हूं कि इनकी लुका छिपी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही चालाकियों और कारनामों से हम अपने संवैधानिक हक, हकीकत और अधिकारों को छिनता या भिन्न भिन्न होता देख रहे हैं। आखिर कब तक चुप रहेंगे? आवाज तो उठानी ही होगी, शांतिपूर्वक एकजुटता तो दिखानी होगी, नहीं तो जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। क्या इस मानसिकता की गलतियों से या गलतियों को सुधार पाएंगे, या हमें शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से या स्वयं सुधार करना पड़ेगा? ये सब बातें आपको सोचना है, आपको करना है। इतना ही कहकर आज मैं इस लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। कुछ और बातें हैं लेकिन उन्हें बाद में रखेंगे। इसी तरह हम लाइव आकर अपनी बातों को बेबाकी से रखते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। आप सबसे निवेदन है कि यह कार्यक्रम M90 इन्फो यानी मूल निवासी 90 इन्फो के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर जारी रहेगा। आप सब वहां पर भी जाकर के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोगों में जागरूकता आए। जागरूकता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, और जागरूकता जब समाज में आएगी तो अपने हक, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति लोग जागरूक होंगे, तो उन्हें उसको पाने के लिए उनकी लालसा बढ़ेगी और वो जानेंगे कि हमें क्या चीज़ नहीं मिल रहा है, क्या चीज़ हमें लेना है। तो आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद।